रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 556। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से हुआ। याओ शीश में अभी तक हैरान थी जब 3 स्ट्रोक वाला निशान मुकम्मल हुआ। जिस लम्हे निशान मुकम्मल हुआ, वांगलिन के जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ब खुद हरकत में आई और उसकी उंगली के जरिए निशान में दाखिल हो गई। अगर कोई सिर्फ 3 स्ट्रोक वाले निशान को देखता तो वो सोचता कि इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं है, लेकिन अब जब वांगलिन ने इसे स्ट्रोक बाय स्ट्रोक बनाया था तो उसे इसमें कमाल का एहसास हुआ, जैसे ये आसमानों से कोई नक्श हो। सुनहरी रोशनी की लहरें निशान से निकली और आसपास के इलाके को रोशन कर दिया। प्लेटफॉर्म के गिर्द मौजूद काली गैस इस सुनहरी रोशनी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। याओ शीशवे ने इंतहाई पेचीदा और सदमे वाले एक्सप्रेशन का इजहार किया। वो यहाँ पहले कई बार आ चुकी थी, लेकिन हर बार उसने कम से कम वक्त ज़ाया किया और उनसे ना निमटने के लिए अपने बाप की दी हुई ब्लड सील इस्तेमाल की। एक तरह से वो एक चोर दरवाजे से गुजरी थी। अगरचे उसने उन सुनहरे निशानात को नोटिस किया था और उन्हें बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि उसने कभी मुजस्समे को तबाह नहीं किया था, इसलिए उसने कभी वांगलिन की तरह सुनहरा निशान जज्ब नहीं किया था। जैसे ही सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निशान में दाखिल हुई, वांगलिन की शहादत की उंगली एक लम्हे के लिए रुकने से खुद को ना रोक सकी। अगरचे उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल था, लेकिन उसे बहुत वाज़ेह एहसास था कि अगर उसने चौथा स्ट्रोक नहीं बनाया तो इस निशान की कमालियत बर्बाद हो जाएगी और ये टूट भी सकता है। वांगलिन हवा में चौथा स्ट्रोक नहीं बना सका। उसकी आंखें रोशन हो गईं जब उसने निशान की तरफ इशारा किया और अचानक मुड़ गया। उसने निशान को झटका दिया, जिससे वो सीधा याओ शीशवे की तरफ उड़ा। याओ शीशवे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो तेजी से पीछे हटी। उसी वक्त उसने कई ब्लड जेड्स निकाले और उन्हें एक के बाद एक अपने सामने तोड़ दिया। खूनी रंग की रोशनी की झलक के साथ खून की तहों ने निशान को ढांप लिया। ये इंतहाई तेजी से हुआ। जिस लम्हे खून निशान से छुआ, ये गायब हो गया, लेकिन इसने निशान को थोड़ा धुंधला जरूर कर दिया। याओ शीशवे पीछे हटती रहीं जब खुशबूदार पसीने ने उसकी पेशानी को ढांप लिया। वो अपने हाथ में ब्लड जेड्स को तोड़ती रहीं और 7 सांसों के वक्त के बाद सुनहरी रोशनी आखिरकार खून से मुकम्मल तौर पर बुझ गई। निशान खूनी रंग की रोशनी के अंदर गायब हो गया। याओ शीशवे का एक्सप्रेशन इंतहाई तारीक था। अभी उसने सेलेस्टियल जेड्स का 10% इस्तेमाल किया था, जो उसे सैकड़ों सालों तक चलना चाहिए था। जिस लम्हे निशान उसकी तरफ फेंका गया, उसे लगा जैसे वो अपने बाप की नस्ल के किसी शख्स का सामना कर रही हो। वांगलिन। याओ शीशवे ने एक ब्लड जेड तोड़ा। निशान गायब होने के बाद वो सीधी प्लेटफॉर्म पर वांगलिन की तरफ बढ़ी। वांगलिन का एक्सप्रेशन नॉर्मल था। जिस लम्हे याओ शीशवे करीब आई, उसकी आंखें सर्द हो गईं जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ ताकि सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाल सके और उसे अपने सामने पकड़ा। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, साथी कल्टीवेटर याओ, वो सुनहरा निशान इतना अचानक नमूदार हुआ कि मैं इसे काबू नहीं कर सका। अगर तुम इस वजह से मुझसे लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। याओ शीशवे का एक्सप्रेशन तारीक था। जब उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट की झलक नमूदार हुई और उसने दिल ही दिल में सोचा, चूंकि ये शख्स यहाँ पहुंच चुका है, उसके पास जिंदा रहने का कोई चांस नहीं जब तक कि वो तमाम सील्स न तोड़ दे। अगर मैं उसके साथ यहाँ लड़ूंगी तो ये एक मौके का जाया होगा। उसने सर्द मेहरी से कहा, सिर्फ इस बार। इसके साथ वो वांगलिन के ऊपर से कूदी और अगले प्लेटफॉर्म की तरफ रिवर्ड ड्रैगन पाथ पर उतरी। वांगलिन ने सेलेस्टियल जेड वापस रखा और आराम से पीछे चला। उसने अपने सामने याओ शीशवे को देखा और उसका दिल पुरसकून नहीं था। सिर्फ एक 3 स्ट्रोक वाला निशान ही इतना ताकतवर है। याओ शीशवे के मुताबिक कुल 18 तहें हैं। अगर हर तह में एक निशान है तो इसका मतलब है कि कुल 18 निशान है। एक 18 स्ट्रोक वाले निशान की ताकत क्या होगी? ये निशान आखिर है क्या? क्या ये कोई सेलेस्टियल स्पेल हो सकता है? वांगलिन ने एक गहरी सांस ली और 3 स्ट्रोक वाला निशान दोबारा बनाया। बदकिस्मती से उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी हिली नहीं और निशान उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से नमूदार हुआ था, बगैर किसी पुरानी ताकत के। वांगलिन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई और सोचने लगा। कई दिनों बाद तीसरा प्लेटफॉर्म नमूदार हुआ। इस बार याओ शीशवे ने सीधे प्लेटफॉर्म पर हमला किया। प्लेटफॉर्म पर अभी भी वही मुजस्समा था। तीसरी आंख होने के बजाय अब उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। याओ शीशवे ने सील का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार उसने पत्थर के मुजस्मे से मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट नहीं की।
वांग लिन ने सर्द मेहरी से याओ शीशवे का मुशाहिदा किया। उसके तमाम स्पेल्स खून पर मबनी थी और ज्यादातर वक्त जब वो अपना हाथ लहराती तो स्पेल नमूदार होने से पहले खूनी रंग की रोशनी होती। मुजस्मे के साथ इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था। याओ शीशवे की कल्टीवेशन के साथ लड़ाई आधी इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद खत्म हो गई। ताहम अगरचे पत्थर का मुजस्मा टूट गया, कोई सुनहरा निशान बाहर नहीं निकला। उसका एक्सप्रेशन तारीख हो गया जब उसने बेरहमी से अपना पांव पटका, जिससे टूटा हुआ पत्थर का मुजस्मा राख में बदल गया। वांग लिन की आंखें तंग हो गईं और उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मुजस्मे पर रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के बाद ही निशान जिस्म में मिलता है? याओ शीशवे ने वांग लिन की तरफ देखा भी नहीं जब वो तेजी से प्लेटफॉर्म के पार कूदी और आगे बढ़ती रही। वक्त तेजी से गुजरता गया और पलक झपकने में 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने के दौरान वांग लिन के लिए आसानी रही, क्योंकि याओ शीशवे ने उसे अमल करने का कोई मौका नहीं दिया। 2 बार कोशिश करने और सुनहरा निशान हासिल ना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका तरीका गलत था। वांग लिन ने जो किया था उसे याद करते हुए उसे कुछ समझ आई। वो सुनहरे निशानात से बहुत डरती थी और वांग लिन को उन्हें हासिल करने से रोकने के लिए उसने फैसला किया कि वो सारा काम खुद करेगी। उसने मुजस्मों को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हें सील करने के लिए ब्लड जेड्स का इस्तेमाल किया। ये वही तरीका था जो उसने पिछली 3 बार यहाँ आते वक्त इस्तेमाल किया था। इस दिन 11th मुजस्मे को सील करने और 12th मुजस्मे वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद याओ शीशवे का एक्सप्रेशन संजीदा हो गया। उसने वांग लिन को देखा और कहा, साथी कल्टीवेटर वांग, ये 12th सील पिछले वाले से बहुत मुख्तलिफ है और इसे तोड़ने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। इसलिए मैंने तुम्हें आने को कहा था। वांग लिन ने सर हिलाया। उनके सामने वाला प्लेटफॉर्म पहले से बहुत मुख्तलिफ था। ये प्लेटफॉर्म पिछले प्लेटफॉर्म्स के साइज का सिर्फ आधा था और दरमियान में कोई पत्थर का मुजस्मा नहीं था, सिर्फ एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। इसके अलावा जिस पर वो खड़े थे उसके अलावा कोई और रिवर्ट ड्रैगन पाथ नहीं था। पत्थर के दरवाजे पर कुछ धुंधले हुरूफ थे। जब एक दूसरे के ऊपर रखे गए तो ये तकरीबन इंसानी चेहरे जैसे लग रहे थे। याओ शीशवे और वांग लिन दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे। उसी वक्त पत्थर का दरवाजा अचानक खुला और हवा का एक सर्द झोंका फौरन बाहर निकला। जिस लम्हे सर्द हवा नमूदार हुई, याओ शीशवे खूनी रंग की रोशनी में ढक गई। वांग लिन ने कई कदम पीछे लिए जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाला, जिसने तेजी से उसके जिस्म को ढांप लिया। जैसे ही सर्द हवा चली, वांग लिन के गिर्द रिस्ट्रिक्शन से कड़कने की आवाजें आईं। जब रिस्ट्रिक्शंस के गिर्द बर्फ की तहें नमूदार हुईं, जल्द ही वांग लिन बर्फ की मोटी तह में घिर गया। याओ शीशवे को देखकर वो बुनियादी तौर पर बर्फ का मुजस्मा बन गई थी। सिर्फ बर्फ का मुजस्मा एक चमकदार सुर्ख रोशनी छोड़ रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।